जय हिंद छात्रों। आज हम नंबर सिस्टम का अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा कैसे निकाला जाता है छात्रों। आज हम इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित को पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, जिसमें में दो फंक्शन का रहेगा और एक तीन फंक्शन बताएंगे छात्रों। ये पूरा करीब करीब मेरा क्वेश्चन सेट किए हैं, 33 क्वेश्चन लिखे हैं छात्रों। दो फंक्शन पर डाला गया है कि 18 क्वेश्चन और तीन फंक्शन पर 15 क्वेश्चन, टोटल मिला के 33 क्वेश्चन दिए। अगर इसमें 3 से 4 या 5 क्वेश्चन अगर बता दिए तो टोटल का टोटल 33 मैथ बन जाएगा छात्रों। और उम्मीद रखते हैं कि अगर ये लेक्चर शुरू से लेके अंत तक अगर देख लिए तो 100% समझ में आएगा, जिसमें अगर हमें अभाज्य गुणनखंड भी से मसा और लसा बोल दिया, सर कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा, क्या करेंगे। अगर ये पूरा कंसेप्ट अगर हम समझा दिए और देख लिया 20 से 25 मिनट के वीडियो में, तो हम 100% कहते हैं कि कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जब भी देखे तो शुरू से लेके अंत तक देखे, जरूर देखे, तभी समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो मेरा एक से लेके एक टाइप में करीब 18 है और दूसरी वाला में 15 है, टोटल मिला के 33 प्रश्न है छात्रों। और साथ साथ में अभाज्य गुणनखंडन कैसे भी बता देंगे कि अभाज्य गुणनखंडन कैसे किया जाता है। और एग्जाम में जो हम बता रहे हैं ना, एग्जाम में पूछते रहता है बार बार, कभी 2 नंबर में कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है गुणनखंड विधि से। एक तो हमें यूक्लिड विभाजन बता दी है और ये बता रहे क्या विधि से, गुणनखंड विधि से मसा और लसा कैसे निकाला जाता है छात्रों। और ये 2 फंक्शन और 3 फंक्शन में बताया गया है और एक स्पेशल खाली बताएंगे गुणनखंड करे। तो उम्मीद है छात्रों कि देखो हमें एक मैथ बता रहे हैं, पहले है कि 96,404 एक बता देंगे, वैसे ही बनेगा कितना, ये टोटल 18 मैथ है छात्रों। और इसमें छात्रों देखेगा, फिर हमें क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं, देखते जाएगा। फिर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, जिसमें एक क्वेश्चन ये बता देंगे, दूसरा बता देंगे और तीसरा बता देंगे। और ये 3 बता दिए, टोटल कितना है 15। तो इसमें 15 और फिर इसमें कितना छात्रों, ध्यान लगा के देखिएगा, 18 है। कितना है 18। तो 18 15 कितना होगा, टोटल मिला के 33। तो 33 करीब करीब जितना होगा और टोटल बना लेगा, करीब करीब बन ही जाएगा अगर बनाएगा तो। ठीक है, हम चालू करते हैं और बताते हैं कि कैसे बनेगा। और ये देख लिया था, पूरा उम्मीद है कि सारा बन जाएगा। और हम देखते हैं, अब चालू करते हैं, एग्जाम में कैसे याद है जो देख लिया। ये छात्रों देख लिया क्वेश्चन हमें। अब हम बता रहे हैं कि 6, 72, 120 का भाग गुणनखंड विधि में मसा और लसा निकाले छात्रों। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व करना, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करना है छात्रों। क्या करना है, सॉल्व करना है, ध्यान लगा के देखिएगा। सॉल्व कर लेना है, क्या कर दिए, सॉल्व। तो सबसे पहले लिख दो 6 है और क्या है 72 है और क्या मेरा है एंड 120 है। तो सबसे पहले 6 को 72 को 120 को अलग अलग फैक्टर तोड़ दें, गुणनखंड। तो 6 के लघुत्तम निकालना, हम इधर रैप करने के लिए कर देते हैं, 6 लिख दिए, फिर यहाँ लिख देंगे कुछ 72 है, 72 के भी लिख देंगे। फिर मेरा कितना है 120 है, फिर 120। तो 6 के लगाएंगे दो मिनट, द्वितीया 6 क्या हो गया, फिर 3 मिनट लगाएंगे, एक तक कर देना बहुत जरूरी है। एक नहीं भी करें तो बन जाए, लेकिन ज़्यादा करना, एक तक कर देना छात्रों। 2 मिनट लगाएंगे कितना हो जाएगा 36, 2 मिनट लगाएंगे कितना हो जाएगा 18, फिर 2 मिनट लगाएंगे कितना हो जाएगा 9, फिर 3 मिनट लगाएंगे 3 दिया 9 और 3 के 1 हो गया। अब यहाँ लगाएंगे 2 मिनट, 60 दूनी 120, 2 मिनट लगाएंगे 30, 2 मिनट लगाएंगे 15, 3 5 15 और 5 के 1। ऐसे अलग अलग तोड़ना, ये ना कि एक ही साथ में साथे कर देगा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ गुणनखंड विधि से मसा और लसा निकाला जाता है, कैसे वो बता रहे। सबसे पहले से फैक्टर तोड़ देना है। अब देखिएगा छात्रों, हम यहाँ लिख देंगे 6 बराबर 6 को,
अब यहाँ लिखना 6 को जो तोड़े क्या 2 3 1 में है, तो 2 गुना 3 गुना 1 लिख दिए। फिर 72 लिखना है, 72 को हमने लिख दिए। और एक बात और याद रखेगा, बस अरेंज करना, साथ दोस्ती लिखना, 2 के 2 साथ है, 3 को 3 साथ है, 1 को 1 साथ है, जो बच गया जो आगे बढ़ा देना है। बोलेगा क्यों सर, वही तो मिलेगा जो मासा होगा, जैसे तैसे लिख देगा तो घेरा जाएगा, लेकिन ऐसे सॉलिड मिलेगा, एकदम एक्यूरेट बराबर मिल जाएगा। तो 2 को 2 साथ लिखना है, और 3 को देखो 2 वाला लिख दिए वाला, फिर एक 3 ले लेते हैं, तो ये 3 लिख दिए। फिर क्या मेरा 1 है, तो फिर 1 लिख दिए। अब बताओ कि हमने ए ले लिए, ए ले लिए, ए ले लिए, ए जो बाकी बोलेगा इससे क्या होगा, उसके आगे लिख दो। कौन कौन बच गया, 1 2, तो ए वाला बच गया और ए वाला बच गया, ये दोनों बच गया। फिर क्या बचा, 3 बच गया। अब देखते हैं कि क्या फंक्शन था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सर लिख दिए। अब हमें इसी तरह का 120 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 120 बराबर कर देंगे। अब सामना सामने लिखना है, 2 को ढूंढना है कहाँ, मिल गया लिख देंगे। बोलेगा सर 1 को ना मिलेगा था, जब ना 1 को मिलेगा ना तो 1 जरूर मिलेगा, इतना याद रखें, क्या मिलेगा, 1 जरूर मिलेगा, याद रखेगा। अब बताते हैं, अब नहीं मिलेगा ना वो भी मैं बताएंगे, हराना नहीं, बस धैर्य के साथ देखते रहेगा। 2 लिख दिए, फिर 2 है, तो यहाँ पर तो 2 बताओ 3 है ना, तो 3 को सामने लिखना है। तो ए वाला उठा लीजिए और हम क्या उठा लिए, ए वाला, तो 7 लिख दिए। अरेंज करना, फिर क्या मेरा 1, तो हम ए वाला उठा लिए। अब हमने ए वाला उठा लिया, ए वाला उठा लिया और ए वाला, बाकी बच गया ए 2 2 बच गया और 5 बच गया, तो 2 के सामने लिख देंगे। फिर क्या बचा मेरा 2, तो फिर 2 के सामने लिख देंगे। सर 5 किधरों 5 है, नहीं है, तो बस 5 लिख दिए। अब ध्यान लगा के देखिएगा छात्रों, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है छात्रों, आप बोलेगा क्या करें सर अब, तो देखना अब क्या करना है, जो मिल गया ना उसको घेर देना है, जो मिल गया ना घेर देना है, ये भी मिल गया ना घेर देना है, अब ये भी मिल गया ना घेर देना है, ये मिल गया ना घेरना। अब ये दोनों ना मिलेगा, फुट हो जाएगा, छोड़ देना। तो एक बात याद रखेगा, कभी कभी 3 फंक्शन में रहेगा और कभी कभी 2 फंक्शन है, सुनना यही मेन पॉइंट बता रहे हैं। कभी ये 3 फंक्शन में रहेगा, कभी कभी देखो छात्रों ये 2 फंक्शन, 96 है, ये 2 फंक्शन रहेगा। तो ध्यान रखेगा, अगर 3 फंक्शन में दिया, अगर 3 फंक्शन में दिया और तीनों घेरा गया, जो मासा तीनों घेरा गया क्या होगा, मासा, और 2 घेराएगा जो लसा में, तो सबसे यहाँ लिखेंगे मसा रबर, क्या लिखना है, मसा रबर। 3 फंक्शन में दिया, तीनों घेराएगा जो मासा में लिखना, तो ये तीनों घेरा के 1 को 2, और तीनों 3 घेरा के 1 को 3, तीनों घेरा के 1 को 1 हो गया। बस अब ए वाला सर तो नहीं, 3 अगर फंक्शन में रहेगा, 3 को घेराएगा, तीनों वही मासा होगा, और 3 फंक्शन में देगा और जो 2 को घेराएगा जो क्या हो जाएगा, लस में। बस धैर्य में लगा के बैठो, पूरा समझ में आएगा। एक गुना हम कर देंगे कितना है मेरा, ये 6, 3 दूनी 6। अब जैसे बोलेगा लसा लिखना, क्या लिखना है, लसा। जो पहले जो मासा में आता है ना वो पहले लसा में लिखना। क्या बोल रहे हैं, सुनना पहले, ये पहले जो मासा में आता है ना वो पहले लसा में लिखना। क्या बोल रहे हैं छात्रों, पहले जो मासा में आएगा वो क्या लिखना है, लसा में। अब देखना है जो 2 को घेराया ना हो जाएगा लसा, 2 को घेराएगा ना हो जाएगा लसा, ये 2 को घेराया ना हो जाएगा लसा। अब फुट बचा नहीं, 3 को घेराया नहीं, 2 का सिंगल है, बस सिंगल लिख देना, ऐसे क्या करना लिख देना। अब गुना करना, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, अब 72 पर कितना हुआ मेरा, ये 360। तो हमने बता दिया छात्रों कि मसा कैसे निकला और लसा कैसे निकला। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, अरे वीडियो को शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो छात्रों। मजा आएगा तब, नहीं आएगा तो छोड़ देना है देखने के लिए भी। अरे प्रयास करेगा ना तो उम्मीद है कि बन जाएगा। अब देखो हम 3 फंक्शन वाला बता दिए, अब आते हैं 2 फंक्शन वाला, ध्यान लगा के देखो मजा आएगा। अब यहाँ फिर से लिखना है 16, क्या लिखना है, 16 लिख दिए। मेरा क्या है 96 एंड और क्या है 404। उसी टाइप से बनाना चालू करो। देखो सबसे पहले हमें 96 को इधर एक और में बताएंगे, हमें यहाँ पर कर देते 96 का लघुत्तम निकाल देना और 404 का लघुत्तम निकाल देना। 2 मरते लगाएंगे कितना हो जाएगा मेरा ये 48, 2 मरते लगाएंगे कितना हो जाएगा 24, 2 मरते लगाएंगे क्या हो जाएगा 12, 2 मरते लगाएंगे हो जाएगा 6,
2 मरते लगाएंगे हो जाएगा 3। अब 3 मरते लगाएंगे 2 मरते लगाएंगे हो जाएगा 3 और 3 मरते लगाएंगे तो 1। देखो 48 2 96, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6 और 2 मरते लगाएंगे तो 3, 3 लगाएंगे तो 1। अब यहाँ लगाएंगे 2 मरते, 2 मरते लगाएंगे तो 202, 2 मरते लगाएंगे तो 101। अब 101 मरते लगाएंगे तो 1 हो गया। बस कुछ करना नहीं है छात्रों, ध्यान लगा के देखेगा। अब बस यहाँ लिख देगा 96 बराबर 96 गुणनखंड टूटे हैं जो लिख दो 2 गुना क्या हो 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब 3 क्या है 1 हो, फिर क्या है 1 लिख दिए। अब क्या लिखना है 404 बराबर 404। तो अब यहाँ अरेंज करना 2 के 2 साथ लिखना है, फिर यहाँ 2 मिल गया लिख देंगे 2 को 2 साथ लिख दिए। अब सर 101 तो है नहीं कहीं लिख देना 1 लिख दिए जो मिल गया। अब 2 फंक्शन में रहेगा, ध्यान रखना ये 2 फंक्शन में था तब दोनों घिराएगा जो मासा। अब 3 फंक्शन में रहेगा, जैसे ये 3 फंक्शन में था तो तीनों घिराएगा मासा, और यहाँ 2 फंक्शन में था तो दोनों घिराएगा जो मासा। अब 3 फंक्शन में रहेगा और 2 घिराएगा जो लासा, भाई 2 ही फंक्शन का है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले लिखना है मासा बराबर क्या लिखेंगे मासा। तो मासा कितना हो जाएगा 2 गुना 2 और गुना 1, 1 कितना मेरा हो गया ये 4। ध्यान लगाएगा छात्रों। अब हम यहाँ लिख देते हैं लसा, क्या लिख देते हैं इधर देखो हम यहाँ लिख देते हैं लसा बराबर, देखो लसा बराबर तो इसकी मासा कितना है मेरा ये 4 आ गया। अब लसा निकालेंगे तो सबसे पहले मासा वाला लसा लिखना, सबसे पहले मासा कितना आएगा 4 तो लिख देना लसा में 4। अब फुट हो जाएगा, देखो गुना कर देते हैं 2 2 नहीं 4, 4 2 नहीं 8, 8 या 24 फुट है ना, जो फुट बचेगा उसको गुना करके लिख दो 2 2 नहीं 4, 4 2 नहीं 8, 8 या 24 लिख देंगे। और यहाँ क्या बचा मेरा 101 बच गया। अब इसको लिख देंगे डायरेक्टली कि 24 चौके 96, 96 में से 1 से गुना करेगा तो क्या आएगा 9696। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि मासा कैसे निकला जाता है ये देख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा छात्रों। अब एक मैथ है जो 12 15 21 है, ये भी 3 फंक्शन में है, तो ध्यान लगा के देखेगा। सबसे पहले 12 को लघुत्तम निकालना, फिर क्या करना है 15 का निकालना, फिर क्या करना है 21 का निकालना। 2 मरते लगाएंगे 6 हो जाएगा, 2 मरते लगाएंगे 3 और 3 मरते लगाएंगे तो 1, फिर 3 बचे 15, 5 के 1 यहाँ लगाएगा 3 सतह 21, 7 के 1 लिख दिए। उसी तरीके से 12 के फैक्टर तोड़ेगा, तोड़ दिए लिख देना है 2 गुना 3 गुना 1, फिर आप 15 के लिख देंगे क्या मेरा है। अब अरेंज करना है साथ साथ लिखना, क्या 3 है तो हाँ, 1 है तो हाँ, अब मेरा में 5 तो है ही नहीं है तो गुना करके क्या लिख देंगे 5। अब इसीलिए लिख रहे हैं छात्रों कि सामने सामने मिल जाएगा ना तो मसा घेरने के लिए आसानी होगा। अब जहाँ तहाँ भी लिख देगा ना तो भी सही होगा, लेकिन इसे गोला बनाना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि सेंस लगाओ, बस सामना सामने लिखने के लिए सीख जाओ बस, क्यों गुना में आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं होता, बस सामना सामने लिखने के लिए सीख जाना, बस समझ में आ जाएगा। अब 21 के लिखेंगे तो बस सामना सामने लिखना, ये 3 रम है तो 3 लिख देंगे, 1 था 1 लिख दिए, 7 कहीं नहीं मिल रहा है किरो में आगे लिख दिए। अब जो मिल गया ना 3 को में था तीनों मिलेगा मसा। अब छात्रों अब देखो कोई अब मिल रहा है ना तो सबसे पहले लिखना है कि मासा बराबर, अब तीनों घिराएगा जो मासा में होगा। अब 2 को घिराता था तो लसरा में, लेकिन 2 को घिराया नहीं क्योंकि इसमें और इसमें का मिल जाता तो घेर देते हैं, लेकिन मिला ना तो नहीं मिलेगा तो चौके छोड़ देना है इसको। पहले मासा वाला क्या कर लो 3 गुना 1, तो 3 गुना करने क्या हो जाएगा मेरा 3। अब यहाँ लिखेंगे लसा बराबर, जो मासम पहले आता है ना, सुनो क्या हो रहा है, जो मासम आंसर आता है ना वो पहले लसम लिख देते हैं, और जो फुट होगा ना लिख दो 2 2 नहीं 4 लिख देंगे। एरम क्या है खाली 5 हो गया, फिर एम क्या है 7, तो गुना करेगा 4 3 12, 12 5 60 और 60 में 7 से गुना करेगा तो 0 अच्छा सके 42, कितना मेरा आएगा 420, कितना आएगा मेरा ये 420। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा छात्रों। तो 1 2 मैथ हमने 3 मैथ क्लियर कर दिए, 1 मैथ और सीखो। बोलेगा सर कोई ना मिलेगा तब एहू सीखो। अब यहाँ लिखेंगे 8, फिर क्या मेरा है 9, फिर क्या मेरा है 25, तो इसके हमने लगा दिए हैं, क्या करें फैक्टर तोड़ देंगे
तो लगाएंगे 2 चौके 8, फिर लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 के 1, 3 तिया 9, 3 के 1, 5 पचे 25 और 5 के 1। अब यहाँ लिखेंगे 8 बराबर, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, यहाँ लिखेंगे 9। कोई मिल रहा है नहीं सर, तो लिख देंगे 3 गुना 1, फिर यहाँ लिख देंगे 25 बराबर। अब बताओ कोई मिल रहा है तो नहीं, 5 गुना 1। अब बताओ कि जो सेम टू सेम एक मिला ना, तो इसीलिए कहते हैं एक। अगर तुम लोग एक नहीं करता ना तो यहाँ पर अल्लाह के फंस जाता, क्योंकि हमें एह तक छोड़ देते 2 ही तक, तो एक मिला ना तो इसीलिए कहते हैं कि एक तक लास्ट तक जरूर करना है, क्योंकि लास्ट में कोई ना मिलेगा तो एक तो जरूर मिलेगा, कोई ना मिलेगा क्या मिलेगा, एक तो जरूर मिलेगा। तो अब यहाँ लिखना है मासा बराबर, क्या लिखना है, मासा बराबर क्या हो गया 1। अब यहाँ लिखना को जी लसा बराबर, तो लसा पहले जो मासा आएगा ना वो लिख देना है अंश लसा में। अब यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख देंगे, 3 तिया 9 लिख देंगे, और 5 पचे 25 लिख देंगे। अब गुना करेगा ना तो 8 9 72, अब 72 में जब 25 से गुना करेगा ना छात्रों तो कितना आएगा 1800 आएगा। कितना आएगा 1800 आंसर। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और जितना हम पीछे मैथ बताए ना छात्रों टोटल के टोटल बना लेना जो शुरू में दिखा दिए थे पिक्चर, और इस समझ में आ गया होगा। तो एक टाइप और हम मैथ बताएंगे जो क्वेश्चन पहले समझ लो छात्रों। एरा में क्या कहता है देखो, वो तो मसाला से बता दिए, यहाँ देखो कहता है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन करे। क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंडन करे। तो बोलेगा सर अभाज्य गुणनखंडन कैसे बनेगा, बस धैर्य के साथ बैठे रहो, पूरा के पूरा समझ में आएगा। हम इस पर 2 से 3 में बता देंगे ना क्लियर हो जाएगा। तो बस सर 2 ही में बता देंगे ना बस क्लियर हो जाएगा। तो मैं बता रहे हैं कि देखो क्या लिखा हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करो, या 5005 का 156 का बनाना, उसी तरीका से 1440 में। अरे कंसेप्ट सीख लेना, मैथ तो बहुत मानी ये दिए हैं, पी तक है, पी तक है, कर लेगा काउंटिंग, एक जैसे बता दिए कंसेप्ट वैसे पूरा मैथ बनेगा। तो चलते हैं पहले 140 को बता देते हैं। सबसे पहले सोल्व करना अभाज्य गुणनखंडन कैसे करना, तो 140 लिख दिए। अब उसी तरीका से साइड में 140 को लघुत्तम फैक्टर तोड़ लेना है। तो 2 के करेंगे 70, 2 मतलब लगाएंगे 35, अब फिर लगाएंगे 5 सतें 35 लिख दिए। अब यहाँ लिखना है 140 जो गुणनखंड तोड़े ना लिख दो, 2 गुना 5 गुना 7, अब 2 दूनी 4, 4 पचे 20 सतें 4 से। अब जितना दूर रहेगा ना उसको माथा पर ठोक देना, तो के गो 2 1 1 2, तो 2 के माथा पर 2 बार। अब बताओ 5 के गो तो 1 लिख सकते भी नहीं, 7 को 1 गो, बस इतना छोड़ देना, ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया होगा छात्रों। उसी तरीका से मान लिया जाए 1440 के करेगा, 1440 के बोलेगा अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो सबसे पहले 1440 को लघुत्तम निकालो, 2 सतें 14 और 2 दूनी 4 और हो गया 0, 720 दूनी हो जाएगा 1440। 2 मत लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 छके 12, यहाँ हो जाएगा 0, 360। फिर यहाँ 2 मत लगाएंगे तो 18 दूनी 36 0, 180। फिर 2 मत लगाएगा तो 90 दूनी 180, फिर 2 मत लगाएगा 45, फिर यहाँ लगाएंगे 3 मरतबे तो 15 तिया 45, 3 पचे 15 हो गया। बस 1440 को लिखो उसी तरीका से। क्या गो 2 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यहाँ लिखेंगे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अब के गो 3 1 गो 2 गो, तो 1 गो और 2 गो, के गो 5 1 गो। अब जितना दूर रहेगा ना उतनी पावर। अब 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 1 2 3 4 5, अब 3 के गो 2 गो तो 3 के स्क्वायर, अब 5 के गो 1 गो। यही अभाज्य गुणनखंडन हो गया छात्रों। समझ में आ गया होगा, अगर ऐसे बना दिया 2 नंबर मिल जाएगा छात्रों। अब हमें अभाज्य गुणनखंडन भी सिखा दिया छात्रों, कुछ और हमें मैथ का समझाएंगे। देखो छात्रों अब हमने ये पूरा क्लियर हमें समझा दिए, कुछ हमें मैथ और समझाएंगे छात्रों। जो ध्यान लगा के देखेगा क्वेश्चन में, ध्यान लगा के अगर ये भी मैथ अगर सीखना चाहता है तो क्वेश्चन देखो बना सकता है। बस अगर कहता है कि 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है
तो पात्र की महत्तम धारता क्या होगा। बस ये दोनों का एचसीएफ निकाल देगा 250 और 425 का। तो देखो हमें कुछ करते नहीं, एगो हम बता ही देते हैं। देखो एगो हम जैसे बता देंगे छात्रों, क्वेश्चन देख लो पहले। एक से लेके टोटल कितना प्रश्न है, 5 है। कितना है, 5। देखो आराम से देखते रहो और फिर वीडियो को रोक करके पूरी मैथ क्वेश्चन को नोट कर लेगा। और एक मैथ हम जैसे बताएंगे वैसे कितना करना है, 5 मैथ को बनाना है। बस टाइप बाय टाइप में मैथ सिखा रहे हैं। तो देखो महत्तम धाता क्या होता है, देखो छात्रों आराम से हमें समझा देते हैं मैथ को, देखते रहेगा समझ में आ जाएगा। 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, तो पात्र की महत्तम धाता क्या होगा। ये दोनों का मसा निकालेगा, बस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि 250 और 250 और 425 महत्तम निकालना है। तो यहाँ लिख देना कि यहाँ बड़ा पूर्णांक क्या है, 425 है। बस कुछ करना नहीं है, 250 में 425 का एचसीएफ निकाल देना। जो एचसीएफ आ जाएगा ना आंसर, वही महत्तम की धारता निकल जाएगा। अब देखो 250 से अगर 2 मरतबे लगाएगा ज़्यादा हो जाएगा 1 मरतबे, तो 250 कितना देगा, 5। 12 में से 5 गया 7, और 3 में से 2 गया 1। फिर यहाँ करेंगे 250 आएगा। 175 है, 2 नहीं करेंगे ज़्यादा हो जाएगा 1 मरतबे, 175। अब बताओ ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 5 आएगा। ये कितना हो गया मेरा, 14। 14 में 7 गया, 7 कट गया। यहाँ कितना मेरा आएगा मेरा, 175। 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, 5 हो गया। 7 में से 5 गया 2 कट गया। यहाँ कितना मेरा आया, 75। 25 या 75 कट गया। यहाँ लिख देना अतः 250 और 425 का महत्तम धारता कितना मेरा गया, 25 आ गया। कितना गया, 25। बस ऐसे एक बता दी छात्रों, वैसे 5 मैथ बन गया। तो उम्मीद है छात्रों कि समझ में आ गया होगा। अब हमें और मैथ बताएंगे जो ध्यान लगा के देखेगा। देखो क्या है क्वेश्चन। अब कहता है कि इसमें क्वेश्चन देखते रहना, पहले क्वेश्चन समझ जाओ, टाइप बाई टाइप लेके आए हैं। अगर ये पूरा मैथ है, अगर एक मैथ बता दिया और पूरा देख लिया तो पूरा समझ में आ ही जाएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो देखो 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। और ऐसे कोई मैथ अगर हम बता दिए एक ना, तो जैसे एक बताएंगे वैसे ही कितना बनेगा, 10 बनेगा। कितना बनेगा छात्रों, 10 बनेगा। तो देखो क्वेश्चन शुरू से यहाँ है, यहाँ से लेके डायरेक्टली 10 तक। तो पहले रोक के पूरा क्वेश्चन नोट कर लेगा भी, और जब हम बता देंगे। फिर देखो टाइप का क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 6370 है तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n गुना 7 के पावर k अगुना 13 के पावर p हो तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करे। तो वैसा कितना मैं दिए, 5 छात्रों। अगर ये पूरा देख लिया के बाद है कि जांच करे कि n बिलोंग से और n के लिए 15 के पावर n इकाई अंक शून्य हो सकता है, तो ए भी मैथ। तो नाम कितना दिया है, 4 है। तो देखो छात्रों अब हम एक मैथ बता रहे हैं, ध्यान लगा के देखिएगा छात्रों, पूरा पूरा क्लियर कर देते हैं। हम बताते हैं 1440 वाला, 1440 अभी जैसे बताया बस खाली कर से कहता 1440 का 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो अभी बताए थे। तो सबसे पहले सोल्व करना है 1440 लगा देना है। अब यहाँ करेगा कितना मेरा आएगा, देखिएगा कितना आएगा छात्रों, ध्यान लगा के देखते रहना। सबसे पहले 2 मरतबा लगाएगा 700 कितना आएगा, 20 आएगा। 2 मरतबा लगाएगा कितना आएगा, 360। फिर 2 मरतबा लगाएगा कितना आएगा, 180। 2 मरतबा लगाएगा कितना आएगा, 90। 2 मरतबा कितना आएगा, 45। 3 मरतबा लगाएगा 15 3 45, 3 5 है 15 और 5 के 1 हो जाएगा। तो एक करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे 1440 बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के 3 2, 1 2 के 5 1,
एक लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो के को 2 था 5 को, तो 2 के पावर 5, के को 3 2 को, 3 का स्क्वायर कितनी है 5 के को था 1 को। हमको कह रहा कि 1440 में 2 का अधिकतम, तो यहाँ लिखेंगे अतः ऐसा अधिकतम 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कितना मेरा था 5, यहाँ 5 लिख देंगे, आंसर होगा। अब लिख सकता कि अतः 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना था मेरा 5, आंसर हो गया। बस कोई दिक्कत नहीं है छात्रों। अब एक टाइप और है छात्रों जो दिखेगा क्वेश्चन ए वाला, तो टाइप नंबर ए है। तो इसमें यदि कहता 6370 में इतनी का मान m प्लस n प्लस के प्लस पी का मान निकालना है, m प्लस n प्लस के प्लस पी का मान निकालना है छात्रों। और कैसे निकलेगा, बस इसको लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम अगर निकाले आ जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लिया छात्रों, क्वेश्चन को देख लेना है छात्रों, आसानी से समझ में आ जाएगा जब हम बताएंगे तब देखिएगा छात्रों। अब हम शुरुआत करते हैं, देखते जाएगा। तो हमें मैं बता रहे 6370, तो मेरा क्या है 6370 को हमको क्वेश्चन था मेरा क्या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n गुना 7 के पावर k गुना 13 के पावर p। और कहता कुछ निकालने के लिए कि m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर 8, इतना का मान निकालना है। तो सबसे पहले 6300 को लघुत्तम निकालना है, 6370 का लघुत्तम। तो सबसे पहले हम 2 मरतबा लगा के देखते हैं छात्रों, लगेगा 2 तिया 6, लगाएंगे 2 तिया 6, 2 1 हम क्या हो गया लगे 1 मरतबे, और 1 बजे 17 बजेगा, 2 8 16 और 2 बजे 10। तो अब हम 2 मरतबा लगा दिए। अब हमें लगा सकते हैं, अगर 3 मरतबा लगाएंगे तो 1 ना लगेगा, क्या लगेगा मेरा 5 मरतबे। तो अब देखो छात्रों, जैसे 2 मरतबे को 5, अगर 2 के बाद 5 है तो 5 में लगेगा, 7 है तो फिर 7 मरतबे लगेगा, और फिर 13 मरतबे लगेगा। इससे दिमाग लगाना, 2 के बाद क्या लगेगा 5, 5 में क्या लगेगा 7, 7 के बाद 13। उसी तरीका इसमें भी लगेगा, ध्यान लगाएगा। तो 5 मरतबे लगाएंगे तो 5 छके 30, और 1 बच गया तो 18 बन जाएगा। तो 5 तिया 15 और 18 तो हो जाएगा मेरा कितना 5 सते 35, 5 सते तो 35, 7 हो गया। ये कितना मेरा 7 है, क्योंकि देखो 5 छके 30 6, तो 1 बचेगा तो क्या हो गया ये 18, 18 तो 5 तिया 15 और 3 का होगा मेरा कितना 35, तो 5 सते 35। तो हमें 5 मिनट लगा दिए। अब हमें 5 मिनट नहीं लगेगा, क्या लगेगा 7, तो 7 नंबर 63 और 1, फिर हमें लगा देंगे कितना, अगर हमें 7 से लगाएंगे तो 13 सते 91 लग गया छात्रों ये। तो सबसे पहले इसको फैक्टर तोड़ लेना है। जो फैक्टर तोड़ लिए तो यहाँ लिख देंगे कि 6370 वाला लिख देंगे कि 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 13। अब देखना कि 2 के को है, जब भी देखना तो 1 हो तो 2 पर कर देंगे 1, फिर 5 के को है तो 1, 7 के को है 2 तो 2 कर देंगे, 13 के को है 1 लिख दिए। अब कर दिए, अब इसको बैलेंस कर लेंगे, एक पार्टी ए वाला लिख देंगे और एक पार्टी ए वाला लिख देंगे। देखो प्रश्न चलते हैं, तो 2 के पावर m गुना, ध्यान लगा के देखिएगा यही मेन पॉइंट है, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n गुना 7 के पावर k गुना और प्लस 13 के पावर p इक्वल, और मेरा आया है ये तोड़े है जो गुणनखंड, इसका तोड़े है गुणनखंड लिख देंगे यहाँ 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 और 7 के पावर 2 और 13 के पावर 1। तो ध्यान लगाएगा 2 को कंपेयर करना है 2 से, 5 को कंपेयर करना है 5 से, नीचे वाला बेस के साथ मिलाना है, 7 को कंपेयर करना है 7 से, 13 के कंपेयर करना है 13 से, और ऊपर वाला देखो दो वाला के दो वाला पावर में मिलाना है, ए इसमें मिला देना है, ए इसमें मिला देना है, ए इसमें मिला देना। तो हमारा अगर ही होगा तो हमारा एम बराबर क्या हो गया छात्रों, देखो 2 मिल गया, एम के बराबर क्या मेरा 1 है, तो एम का वैल्यू 1 हो गया। फिर बोलेगा कि एन का वैल्यू कितना होगा, तो देखो 5 है
और एन क्या 1 है, तो एन की वैल्यू क्या मेरा होगा, हो गया 1 हो गया। के वाला हम देखेगा 7 वाला में 7, तो के जगह पर क्या मेरा 2, तो मेरा हो जाएगा के की वैल्यू कितना होगा मेरा 2। फिर हम करेंगे अब देखो पी वाला, तो पी का वैल्यू क्या 1, 13 मिला लेना है, तो पी की वैल्यू कितना हुआ 1। अब कैसे हो रहा सुनो पहले आराम से, थोड़ा आराम करके एक को हम समझा देते हैं। अब हम जैसे मान लीजिए 2 के पावर m लिख देंगे। अब इधर मेरा क्या है 2 के पावर 1 है, तो ये 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या होगा 1। तो हम इसे अरेंज करके बता दिए, तुलना कर दिए बैलेंस में, क्योंकि दोनों पार्टी बराबर बराबर रहता है तो भागा में, तो भागा में क्या होगा कट गया, तो क्या होगा मेरा बच गया m बराबर 1। वैसे ही सब क्या, तो हम एक के बारे में समझा दिए छात्रों, तो समझ में आ गया, m की वैल्यू निकाल दिए, n की वैल्यू निकल गया, और k की वैल्यू निकल गया, p की वैल्यू नहीं समझ में आया तो थोड़ा एक और बता दें। जैसे अब बताओ 5 पर क्या था n था, अब बताओ अब इधर क्या था 5 बराबर 1 था, तो कट गया, तो n की वैल्यू क्या होगा 1 आया ना। उसी तरीका सबके बारे में, तो हम एक के बारे में समझा दिए बराबर करके, तो समझ में आ गया होगा कि m की वैल्यू 1 कैसे आया, n की वैल्यू कैसे आया, k की वैल्यू कैसे आया, और p की वैल्यू कैसे आया। अब यहाँ पर इसमें मान रख देना, मेरा मान क्या दिया हुआ, तो देखो कि m प्लस n प्लस k प्लस p। अब इसे हम दाल भात की तरह पुट कर देना है, एक पुट कर दिए, एक पुट कर दिए, k का मान 2 था पुट कर दिए, p की वैल्यू 1। अब बताओ 1 1 2 2 2 और 4 4 है, कितना हुआ मेरा 5, यही मेरा क्या हुआ 5 आंसर। अब एक जैसे बता दें छात्रों वैसे ही पूरा ये मैथ बना लेना छात्रों, 1 से लेके 5 तक। उम्मीद रखते हैं कि समझ में आ गया होगा छात्रों, और हमें पूरा मैथ क्लियर कर दिया छात्रों, और हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और शुरू से लेके अगर अंत तक अगर देख लिया तो समझ में आ जाएगा। और ये नहीं कि देखना है तो 4 मिनट उठ लग के भागना, तो ऐसा नहीं आएगा। जब भी वीडियो देखना चालू करो ना तो शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक, और शुरू से अंत तक अगर देख लिया तो 100% है कि समझ में आएगा। और एक को देखो और एक को बनाओ तो समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार जरूर कमेंट करेगा, और जब वीडियो पसंद करेगा छात्रों तो लाइक भी करो और कमेंट भी करो और सब्सक्राइब, और वीडियो को पूरा शेयर करो दबा के। तो यह पे वीडियो को हम अंत करते छात्रों। जय हिंद छात्रों।